दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ तेहरान का आसमान जहां रात के सन्नाटे को मिसाइलों के धमाके चीर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल के शहर जहां सायरन बज रहे हैं और लोग बंकरों की ओर भाग रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, पूरे मध्य पूर्व और दुनिया की शांति के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव चल रहा है वह सिर्फ सीमा पार की गोलाबारी नहीं, बल्कि सीधा सीधा खुला युद्ध जैसा दिखने लगा है। तो दोस्तों, क्या यह टकराव दुनिया को एक और बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा? क्या यह लड़ाई हमारे भारत, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य पर भी असर डालेगी? सोचिए जरा, अगर तेल की कीमतें आसमान छूने लगें, समंदरों में जहाज रुक जाएं और खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय अनिश्चितता में फंस जाएं, तो इसका असर हमारे घर तक नहीं पहुंचेगा क्या? दोस्तों, आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम ईरान इजराइल टकराव से जुड़ी ताजा खबरें, वहां जमीन पर क्या हालात हैं, कौन किस पर कैसे हमला कर रहा है, दुनिया के बड़े देशों की क्या भूमिका है और सबसे अहम बात, आम लोगों का क्या हाल है, क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप सच में चाहते हैं कि देश के आम लोग भी सच्ची जानकारी तक पहुंचे, न कि सिर्फ अफवाहों और फेक खबरों तक, तो इस वीडियो को अभी से अंत तक जरूर देखिए, एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए। और हाँ, अगर आप दिल से चाहते हैं कि हमारे जैसे स्वतंत्र भारतीय क्रिएटर मजबूत रहें, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक अगर आपको लगे कि हमने मेहनत की है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा कदम सच में हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ताजा हालात की। आज जो तस्वीर हमारे सामने है वह पहले के तनाव से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अभी हाल के दिनों में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के अंदर कई बड़े सैन्य और राजनीतिक ठिकानों पर बेहद भारी हमले किए हैं। तेहरान, इस्फहान, कोम, करज, तबरीज, करमानशाह जैसे कई शहरों में जोरदार धमाकों की खबर है, जहां मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से निशाने साधे गए। रिपोर्टों के मुताबिक यह इजराइल की वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों लड़ाकू विमान और सैकड़ों के करीब अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। सोचिए जरा, एक ही रात में इतने शहरों के ऊपर आसमान से आग बरस रही हो, लोग अपने घरों में दुबके हों। इजराइल की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि उसका मकसद ईरान की सैन्य ताकत, खासकर मिसाइल और परमाणु क्षमता को तोड़ देना है, ताकि भविष्य में किसी बड़े खतरे को रोका जा सके। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उस पर किया गया यह हमला उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला है और वह इसका जवाब जरूर देगा। दोस्तों, यह मामला यहीं नहीं रुका, ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने इजराइल की तरफ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और उसके साथ साथ खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जॉर्डन जैसे देशों ने आसमान से गिरती दर्जनों संदिग्ध वस्तुओं की जानकारी दी है, जिससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन इस पूरे इलाके से गुजर रहे हैं। खाड़ी के कई देशों, कतर, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात में भी धमाकों और आवाजों की खबरें हैं, क्योंकि ये सब क्षेत्र इस तनाव की सीधी रेंज में आ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे यह सब अचानक कैसे हुआ, लेकिन आसान भाषा में समझें तो ईरान और इजराइल के बीच पुराना दुश्मनी वाला रिश्ता है। ईरान खुद को मुसलमानों और खासकर फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा दिखाता है, जबकि इजराइल लगातार कहता है कि ईरान उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सालों से दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, गुप्त हमले, साइबर हमले और तीसरे देशों की जमीन पर अप्रत्यक्ष लड़ाई करते रहे हैं। लेकिन अब जो हो रहा है वह सीधे सीधे एक दूसरे के देश के अंदर बड़े सैन्य ऑपरेशन है, जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खुला और खतरनाक स्तर है। दोस्तों, सबसे बड़ा झटका दुनिया को तब लगा जब खबरें आने लगीं कि ईरान के सर्वोच्च नेता, यानी वहां के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक शख्सियत आयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाया गया है। अलग अलग मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसमें ईरान के कई शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया गया, और इसी दौरान खामनेई की मौत या गंभीर रूप से घायल होने की खबरें सामने आईं। ईरान की तरफ से कुछ रिपोर्टों में इन दावों का खंडन भी किया गया, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय चैनल, इजराइल के नेता और अमेरिकी सूत्र लगातार यही कह रहे हैं कि यह ऑपरेशन ईरान की सत्ता के दिल पर सीधा वार था। सोचिए दोस्तों,
किसी भी देश के लिए उसके सर्वोच्च नेता पर हमला सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि पूरे देश की प्रतिष्ठा और मनोबल पर बहुत बड़ा प्रहार होता है। इस तरह के हमले के बाद ईरान के अंदर गुस्सा, बदले की भावना और भी भड़क गई है। यही वजह है कि ईरान सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि पूरे अमेरिकी तंत्र को भी खुले तौर पर चेतावनी दे रहा है कि अब यह लड़ाई सिर्फ 1-2 दिन की नहीं रहेगी। दोस्तों, यहाँ अमेरिका की भूमिका बहुत अहम है। ये सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं, बल्कि सीधे सीधे अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी टक्कर बन चुकी है, जिसमें इजराइल सबसे आगे की लाइन पर खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं और यह अभियान तब तक चलेगा जब तक ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह कमजोर नहीं हो जाती। अमेरिकी सेना ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है और यह सब अभूतपूर्व स्तर की समन्वय के साथ हो रहा है। यानी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर महीनों तक इस हमले की तैयारी की। अब आप सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका खुलकर किसी देश के खिलाफ मैदान में उतर जाए, इजराइल जैसी ताकत उसके साथ हो और दूसरी तरफ ईरान अपने मिसाइल, ड्रोन और सहयोगी समूहों के साथ हर दिशा में जवाब दे, तो पूरा इलाका किस तरह एक बारूद के ढेर में बदल सकता है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक को आपात बैठक बुलानी पड़ी, जहां इस बढ़ते तनाव को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। रूस जैसे देश खुले तौर पर कह रहे हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले पूरे क्षेत्र को मानवीय, आर्थिक और शायद विकिरण जैसे खतरों में धकेल सकते हैं। दोस्तों, ये संकट सिर्फ ईरान और इजराइल की जमीन तक सीमित नहीं है। यमन में सक्रिय हूती लड़ाके पहले से ही लाल सागर और आसपास के इलाकों में जहाजों पर हमले कर रहे थे और अब उनके बारे में खबर है कि वे ईरान के समर्थन में फिर से हमलों को तेज कर सकते हैं। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह, इराक और सीरिया में सक्रिय ईरानी समर्थक समूह सब इस टकराव को और फैलाने की क्षमता रखते हैं। अगर इन सब मोर्चों पर एक साथ तनाव बढ़ता है तो पूरा मध्य पूर्व एक लंबी जंग में फंस सकता है, जिसका सीधा असर तेल की कीमतों, जहाजों की आवाजाही और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सोचिए जरा, इतिहास गवाह है कि चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो, जब जब गोलियां चली हैं, बम गिरे हैं, अंत में मेज पर बैठकर बात ही करनी पड़ी है। अगर ऐसा ही होना है तो क्या यह बेहतर नहीं कि दुनिया पहले ही बात से शुरुआत करे, न कि हजारों लाशों और खंडहरों के बाद? दोस्तों, अगर आप यहां तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो दिल से शुक्रिया। आप जैसे जागरूक दर्शक ही हैं जिनकी वजह से हम सच्ची, साफ और निष्पक्ष खबरें आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की हिम्मत कर पाते हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बिना आपके सहयोग के, बिना आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर के ऐसे स्वतंत्र कंटेंट को जिंदा रखना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भारत में भी ऐसी आवाजें बची रहें जो किसी सरकार, किसी लॉबी या किसी कॉरपोरेट के दबाव से ऊपर उठकर सच बोल सकें, तो इस वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक कर दीजिए, अपने परिवार, दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल से आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि यह भरोसा है कि देश में अब भी ऐसे लोग हैं जो सच्चाई सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और नफरत की जगह समझदारी को बढ़ावा देना चाहते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और दुआ कीजिए कि दुनिया में शांति बनी रहे। जय हिंद।